हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशली गोल्ड और सिल्वर पे फोकस रहेगा। आज हम देखेंगे एक बार चल के कि गोल्ड और सिल्वर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उसमें अभी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या अभी हमें और वेट करना चाहिए। तो बेसिकली इन्हीं दोनों पे हम फोकस करेंगे, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करेंगे, क्योंकि देखिए गोल्ड और सिल्वर ऐसी चीज है जो एकाएक नहीं बढ़ता है, आपको पता है, स्लोली बढ़ता है वो। तो ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज है, पर अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो उतना अच्छा नहीं है। वो कभी कभी फेजेस आते हैं, जैसे कि पहले फेज आया था तो बहुत अच्छा बढ़ गया था, बट फिर आप देखोगे वो जितना भी गेन था उसे सारा वापस कर लिया, लॉस कर दिया उसको। तो फिलहाल हम उसको देखते हैं, चार्ट्स पे चल के देखते हैं, हम एक बार मंथली भी देखते हैं, वीकली भी देखते हैं और डेली चार्ट्स पे भी चल के देखेंगे। तो उससे हमें आइडिया लगेगा, उस हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। तो ये गोल्ड से हमने स्टार्ट किया है, गोल्ड का ये मंथली चार्ट है। तो मंथली चार्ट में आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट लेवल है। अब ये सपोर्ट लेवल कैसे है, अब आप ये देखो कि यहाँ पे प्राइस नीचे आई थी, बट यहाँ से प्राइस ने ऐसा फ्लिप किया था, ऊपर गए, फिर प्राइस यहाँ पे आई, इसको टच नहीं किया था बट यहीं से ऊपर गई थी प्राइस, फिर यहाँ पे आई, यहाँ भी टच किया था, फिर यहाँ पे आके प्राइस ने यहाँ टच किया और अभी साइड में है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ये मंथली सपोर्ट लेवल है। तो मंथली सपोर्ट लेवल मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा, क्योंकि अगर आप देखते हो जैसे वीकली डेली, तो ये मंथ का है, तो मंथ का ऑब्वियसली उससे ज्यादा इम्पैक्ट वाला होता है हमेशा। आरएसआई आप देखोगे तो आरएसआई आप देखो कि मंथली में आरएसआई 96 के आसपास पहुंच गया था, मतलब ओवरबॉट भी अच्छा खासा ओवरबॉट हो गया था मंथली के रेंज में। तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो गया था, तो प्राइस को नीचे आना ही था। और प्राइस ने कूल डाउन किया, मंथली बेसिस पे आप देखो तो प्राइस काफी नीचे आ चुकी है। अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ, यहाँ से अगर मान के चलते हैं हम, तो ऑलमोस्ट 25% का करेक्शन आ गया इसका, ठीक है। तो 25% का करेक्शन ऑब्वियसली कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल करेक्शन माना जाता है इतना, क्योंकि आप देखो एडवांस भी प्राइस ने काफी स्पीड से किया था, बिना कहीं रुके, बिना ब्रेक दिए प्राइस यहाँ से बढ़ती गई थी। ये आप देखो साइडवेज बेस बनाया था यहाँ से, और फिर जब यहाँ से स्टार्ट हुआ था सितंबर 2025 के आसपास से, यहाँ से लेके प्राइस मतलब ओवरऑल अगर आप देखो तो 60% का गेन दिया था उसने। अब वो भी देखो आप कितने टाइम में दिया था, 7-8 महीने में दिया था। 7 भी नहीं, आपका 6 महीने के टाइम के आसपास ही, 6-7 महीने की भी देनी है, आपको इतना गेन मिल गया था इसमें। तो वैसे ठीक है, हो गया वो गेन, चला गया, जिन्होंने कमाया कमा लिया होगा, जिन्होंने मिस किया होगा अलग बात है। अब हमें देखना है कि अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी क्या है। तो अभी अगर मंथली चार्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आरएसआई कूल डाउन हो चुका है, वापस अपने बुलिश रेंज में 50 के आसपास आ चुका है। आप देख सकते हो कि प्राइस पहले भी यहाँ पे कई बार आ चुकी है। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे भी लास्ट टाइम जो प्राइस आई थी तो यहीं से ऊपर गई थी प्राइस। तो ऑब्वियसली और यहाँ पे अब ये इसका स्लोप जो है मतलब चेंज हो गया, स्ट्रेट वे में है, तो कंप्रेशन हो रही है। तो एक चीज हमें वीक मंथली में हमें ये समझ आ गया कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और आरएसआई कूल डाउन हो चुका है, जो ओवरबॉट कंडीशन थी अब वो नहीं है। तो और अभी हम देख रहे हैं कि मंथली चार्ट देखो, अभी एक मंथ तो पूरा हुआ नहीं है, आज हम देखते हैं तो अगर जुलाई 21 है, पूरा महीना नहीं हुआ, बट हम देख रहे हैं कि चलो यहाँ पे बाइंग हो रही है इस मंथ में। अब हम इसे वीकली में देखते हैं, तो यही जो सपोर्ट लेवल है वीकली में भी वैलिड है, आप देख सकते हो। तो वीकली में वैलिड है ये सपोर्ट लेवल, और यहाँ पे अभी देखो बाइंग चल रही है, यहाँ पे साइड में अकोमोडेशन हो रहा है यहाँ पे। अब देखो क्या है, ये अकोमोडेशन है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी हमें कैसे मालूम पड़ेगा, हमें तब मालूम पड़ेगा जब या तो इसका हाई या इसका लो ब्रेक होता है। यही सपोर्ट के नीचे प्राइस जाती है, यही सपोर्ट के ऊपर प्राइस आती है, तब हमें मालूम पड़ेगा। तो वो हमें वेट करना पड़ेगा। आरएसआई अगर आप देख सकते हो तो आरएसआई अभी यहाँ पे वापस बुलिश जोन में जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे 30s के आसपास आ गया था, जब 40 के ऊपर जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि बुलिश जोन में जा रहा है ये। तो फिलहाल ठीक है, हमें इतना मालूम है कि वीकली में भी सपोर्ट के पास है, अभी इससे ज्यादा कुछ है नहीं वीकली में भी देखा जाए तो। अगर आप मूविंग एवरेजेस की बात करते हो तो अगर आप मूविंग एवरेजेस में देखोगे तो बहुत सारे रेजिस्टेंस जोन है, ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है 4220 का, क्योंकि यहाँ पे आपका मल्टीपल मूविंग एवरेजेस का है, प्लस रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे। तो ये हमें देखते रहना होगा कि यहाँ पे प्राइस आके कैसा रिएक्ट करती है। तो आप अगर आप लॉन्ग के बारे में सोच रहे हो, आप ये सोचो कि कब बेहतर होगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो फिर आप इसके ऊपर का वेट कर सकते हो, 4220 के आसपास का आप टारगेट लेके चलो। अगर प्राइस यहाँ पे आती है, इसको होल्ड करती है, फिर ऊपर जाती है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज अभी आप वेट कर सकते हो। तो ये हो गया। अब इसको अगर हम डेली में चेक कर लेते हैं, तो डेली में देखो, डेली में भी वही कंडीशन है, बट यहाँ पे क्या है कि स्ट्रक्चर अब चेंज हो रहा है। प्राइस यहाँ से नीचे आई थी, बट यहाँ पे दोबारा नए लोज नहीं बना रही, प्राइस यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज कर रही है। तो प्राइस अगर डेली में इसके ऊपर आती है 4194 के आसपास, 4200 के आसपास मान लो प्राइस आ जाती है, तो इसका स्ट्रक्चर चेंज होने लगेगा, तब हम इसे देख सकते हैं कि हाँ ये लॉन्ग के लिए हो रहा है, तब हम बोल सकते हैं। बट अभी आप देख लो कि मल्टीपल रेजिस्टेंस है यहाँ पे,
तो प्राइस को ऑब्वियसली काफी एफर्ट करना पड़ेगा यहाँ से ऊपर जाने के लिए। डेली में RSI तो बुलिश जोन में है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रिड चेंज हो रहा है, पहले ये रेंज था, अब रेंज शिफ्ट हो गया RSI का, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव है। तो डेली के हिसाब से हम देख सकते हैं, तो कह सकते हैं कि हाँ प्राइस यहाँ से ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रही है। डेली में हमें देख के यही लग रहा है कि प्राइस अभी नीचे नहीं जाना चाहती है। तो ये हम ऑब्जर्व करेंगे, जब तक ये बरकरार है, ये सपोर्ट एरिया टूटा नहीं है, तब तक सब ठीक है। तो इसे हम ऑब्जर्व करेंगे। बस अभी गोल्ड में आप ये समझ लो, अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो ये एक अच्छा स्टेट पे है। ये स्टेज जो है काफी इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि आप देख रहे हो कि मंथली वीकली सारा कुछ यहाँ पे, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। उसके बाद अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो फिर आप फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये एक जोन है इंपॉर्टेंट, आप देख रहे हो यहाँ पे प्राइस ने काफी टाइम स्पेंड किया हुआ है, तो ये एक जोन है। फिर उसके बाद अगर नीचे आएगा तो अलग बात है। तो फिलहाल हम देख सकते हैं कि जैसे सपोज आप जोन बना लो, इसको वीकली बेसिस पे जोन बना लो, ज्यादा इजी है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हम इसको डेली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं। तो आप वीकली जोन बना लो, दो जोन बना लो। एक जो करंट जोन है आप ये देख सकते हो, ये जोन हो गया आपका, क्योंकि इसी जोन के अंदर प्राइस मेंटेन्ड अभी तक तोड़ा नहीं है। तो यहाँ पे आप जो भी कैपिटल आप चाहते हो उसका 50% या उसका 25% आप, या 30% करके आप 3 पार्ट में चाहे 4 पार्ट में जैसे भी कंफर्टेबल हो करो, यहाँ पे कुछ परसेंट आप करो। फिर आप वेट करो, देखो अगर प्राइस इसके ऊपर जाती है, होल्ड करती है, तो आप उसमें फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर प्राइस यहाँ से तोड़ के नीचे जाती है तो ये एक नया जोन है, यहाँ पे अगर आती है प्राइस तो आप यहाँ पे फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये हो गया, इस तरह से आप इसको कर सकते हो जोन्स बना के। तो डेली के हिसाब से आप इसको मॉनिटर करते रहो। डेली में अगर इसको प्राइस को बुलिश होना है या ऊपर जाना है तो ऑब्वियसली ये इनको तोड़ के ऊपर जाएगी, अदरवाइज नहीं जाना होगा तो नीचे ही जाएगी। तो ये सिंपल सा फंडा है इसका, और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। आप इसको मॉनिटर करते रहो। और अगर हम इसको सिल्वर को देखते हैं, तो सिल्वर का भी अगर हम मंथली चार्ट देखते हैं, तो सिल्वर भी कहीं ना कहीं मंथली एक सपोर्ट एरिया के पास ही है। आप ये देख सकते हो, ये जो एरिया है ये एक इसका सपोर्ट एरिया है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने काफी स्पेंड किया हुआ टाइम, तो मंथली सपोर्ट है। RSI इसका भी कूल डाउन हो चुका है। आपको भी गोल्ड और सिल्वर एक साथ बढ़ रहे थे, ऑब्वियसली नीचे भी एक साथ ही आए, तो ये भी कूल डाउन हो चुका है इसका। वीकली में देखोगे तो वीकली में भी वही सेम चीज है इसमें, कि सेम पैटर्न है, वही सपोर्ट जोन है इसका भी। अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे देखना है कि सपोर्ट जोन, इसका रेजिस्टेंस भी 63,460 के आसपास का है, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया। ये एक आपका 55,800 के आसपास का सपोर्ट एरिया हो गया। तब आपको मॉनिटर करना है कि ये क्या करते हैं यहाँ पे प्राइस। यहाँ पे देखो इसका भी स्लोप अप हो रहा है, तो अब आप इसको डेली में एक बार टाइम करोगे, तो डेली में टाइम करोगे तो ऑलमोस्ट सेम है, सिल्वर और गोल्ड में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। आप देख सकते हो कि इस पे भी RSI इसका भी बुलिश जोन में आ चुका है, ये भी चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली ग्रिड का फर्क है, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रिड यहाँ पे थी और अभी यहाँ पे चेंज हो गई है, जैसे कि तो अब चेंज हो रहा है ग्रिड। तो इसको मॉनिटर करते रहो आप, मोमेंटम देखते रहो साथ के साथ। और अगर सिल्वर की बात करते हैं हम, तो सिल्वर में भी देखो सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सपोर्ट मंथली है वो इसका डेली सपोर्ट भी है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो ये एक अच्छी जगह है जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसको आप जिस हिसाब से आप कंफर्टेबल, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, अगर 50,000 रुपए हैं, आपके पास 10,000 रुपए हैं, तो उसको आप 50% या 30% या 25% करके आप इसको कर सकते हो इन्वेस्ट अभी। तो ये हो गया। फिर आप इसको वीकली सपोर्ट बना के रखो, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो वीकली सपोर्ट में आप देखो कि ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। फिर उसके बाद एक ये नीचे वाला सपोर्ट जोन है, अगर वो टूटता है तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये वाला जोन हो जाएगा फिर एक्टिव, ठीक है। तो ऐसे करके आप जोन बना लो। एक टाइम में 2 जोन काफी है। देखो जैसे कि आपने गोल्ड में जोन बना लिया आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे प्राइस ने काफी किया, हो सकता है प्राइस देखो यहीं से बीच में भी कहीं आके अगर नीचे आना होगा तो यहीं से कहीं आके वापस ऊपर भी चली जाएगी, हो सकता है। बट हमें जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है हम उनको मॉनिटर करेंगे कि प्राइस अगर नीचे आती है तो कहाँ तक आती है, और अगर चेंज करती है तो अगर सिर्फ चेंज करेगी तो उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चेंज कर देंगे। बट हमें पता है कि इसके बाद एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। सिमिलरली सिल्वर में भी हमें पता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे ऑलरेडी प्राइस है, और अगर ये टूटता है तो उसके बाद ये है नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट वाला आपका 51,000 के आसपास, 50,000 के आसपास का रेंज वाला है आपका। तो ऑब्वियसली अभी जहां तक लग रहा है प्राइस स्ट्रक्चर को देख के, तो प्राइस वीकली में भी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन कर रही है, डेली में भी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन कर रही है, तो मे बी यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाए, बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। अब ये मार्केट में अगर देख रहे हो तो गोल्ड अच्छा खासा एडवांस कर रहा है।
सिल्वर, सॉरी, सिल्वर अच्छा खासा एडवांस कर रहा है, देख सकते हो 4% बढ़ा है अभी, और गोल्ड भी बढ़ रहा है। तो इसे मॉनिटर करिए। इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया, सपोर्ट लेवल्स आपको मैंने बता दिए, फिर से तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये इसका सपोर्ट लेवल हो गया, ठीक है, ये आप नोट कर मिला। और एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ये हो गया इसका, ये हो गया। ये दो सपोर्ट लेवल है, और जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जो इमीडिएट है अभी, वो ये है। तो ये गोल्ड का है। तो अब गोल्ड का आपको ये सपोर्ट लेवल मिल गए, दो सपोर्ट लेवल, और ये आपको एक रेजिस्टेंस लेवल मिल गया। सिमिलरली हम सिल्वर में देखते हैं एक बार। तो सिल्वर का ये सपोर्ट लेवल आप देख रहे हो। उसके बाद जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल है वो ये रेंज है, और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है वो ये है। तो ये सिल्वर के लेवल्स हो गए, ये दोनों सपोर्ट लेवल हो गए, और ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया। तो ऐसे ही आपको मॉनिटर करना है, आप इसको देखते रहो, ठीक है। आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखो, आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो ये अभी टाइम है, आप कुछ पोर्शन आप इन्वेस्ट कर सकते हो गोल्ड या सिल्वर दोनों में। अब गोल्ड और सिल्वर ऐसी चीज है कि जो मतलब ईयर्स के लिए रहता है, आपको 5 या 10 साल के लिए होल्ड करना पड़ता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने 2 महीने 3 महीने में कर लिया। अब बाई चांस रैली आगे कुछ बहुत अच्छा एक्सेप्शनल होता है तो एक अलग बात है, बट अदरवाइज ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो अगर आप ऐसा मंथली देखोगे भी इस पे चार्ट्स को, तो आप देख सकते हो कि प्राइस मोस्टली कितने रेंज में रहती है, काफी सालों तक रहती है। जैसे ये देखो यहाँ पे 2022, फिर 2023, फिर 2024। तो अगर मैं इसको ऐसे देखता हूँ यहाँ से, तो अब देखो 25% बढ़ी है 2 सालों में। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे बढ़ता है ये। अब जिन्होंने यहाँ पे होल्ड किया होगा, पूरा रखा होगा, जो भूल गए होंगे, अब इसे उन्होंने गेन किया। ये वाली रैली उन्होंने बहुत अच्छा गेन किया, काफी शॉर्ट टाइम में देखो 57% कर दिया, 60% ऑलमोस्ट कर दिया। तो देखो ऐसे कहीं भी आ सकते हैं ये, हम यू नेवर नो कि कब क्या हो सकता है। जैसे गिरा भी उसी तरह से गिरा भी है, अगर आप देखोगे तो ये देखो 25% वैसे गिरा भी है। तो ये रैलियां आती रहती हैं, ये डाउनफॉल आता रहता है। बट अगर गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो ये भी अच्छे स्टेज पे है, अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा लगाना है, आप लगा लो। कन्विक्शन ज्यादा है तो आप 50% लगा लो अभी, फिर आप ट्रेंड चेंज होने का वेट करो। आपको अगर लग रहा है डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे हो, आपको लग रहा है नहीं भैया अब लोअर लोज बनने बंद हो गए हैं, अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट जैसे से ऊपर आता है वैसे वैसे आप सोच सकते हो। तो यही है, गोल्ड और सिल्वर में ओवरऑल ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे है, आपको मालूम पड़ गए, लेवल्स मालूम पड़ चुके हैं, रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल्स मालूम पड़ गए, बस इनको फॉलो करो। अगर आपका रेजिस्टेंस पे आता है तो आप देखो कैसे रिएक्ट करती प्राइस वहां पे। सपोर्ट पे आता है तो आपको पता है बाइंग करनी है। तो यही चीज है, और इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो आप मेरे हिसाब से तो गोल्ड और सिल्वर में जो है वो यही है अभी, ज्यादा कुछ अब ऐसा है नहीं इसमें इतना कुछ भी। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। मेजर चीज था आपका बेसिक सपोर्ट लेवल पे है, कूल डाउन हो चुका है, आप करेक्शन हो रहे हैं, तो अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, डेली टाइम फ्रेम में देख के लग रहा है हमें। तो आप उसी हिसाब से करो। और अगर इनकेस कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है गोल्ड से रिलेटेड, आप पूछ लेना मेरे से। और किसी और चीज पर टॉपिक चाहिए, कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो आप, किसी और चीज के बारे में जानना चाहते हो तो वो भी आप बता देना, तो वो उसका भी मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो तब तक के लिए आज के लिए तो इतना ही है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, रेगुलर वीडियोस आती रहती है। अभी मैं देखो ट्रेडिंग के डेली वीडियोस डालने का कुछ सेंस नहीं बनता, क्योंकि अब डेली आप कितना देखोगे उसे। वीकली में ज्यादा समझ आ जाता है, तो वीकली में ही रखते हैं उसको। बीच में अगर कुछ होता है तो हम मिड वीक में एक बार उसको स्टॉक्स को चेक कर लेंगे। तो ठीक है, फिलहाल तो इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।